बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे ख़वातीन हज़रात। तो आज की वीडियो का जो आगाज़ है, मैं काफ़ी दिन से बना नहीं रहा था क्योंकि एक तो तबीयत भी अभी ऐसी हो रहा था और गर्मी इस कदर पड़ रही शदीद। ये आप भी समझ सकते हैं कि कहीं जाना आना बहुत मुश्किल हो रहा है। अच्छा हुआ क्या, गर्मी काफ़ी तेज़ हो रही थी तो मैं रमज़ान से ही काफ़ी लगा पाता कि भाई एसी वालों के पीछे कि भाई आ जाएं और एसी का मेरा करवा दें, कुछ एसी हो जाए मेरा सही। तो जितने भी ये लोकल बंदे हैं, मैंने कब सबसे ट्राई करेगा। ये लोग क्या होता है, जब काम नहीं होता तो पीछे पड़े रहते हैं, जब काम उनके पास होता है तो फिर इनके पीछे हमें पड़ना पड़ता है। तो खैर मेरा काम नहीं हो पाया तो मैं फिर मुश्किल से फिर मैंने कहा नहीं यार, जब कराना ही है तो कंपनी से ही कराओ, डायरेक्ट कंपनी वाले को बंदे को बुलाओ और उनसे ही काम कराओ। जब हमें कराना ही है काम तो बेहतर तरीके से हो जाएगा और अच्छा तरीके से हो जाएगा और फिर उसकी कोई गारंटी वारंटी भी होती है। तो मैंने इसीलिए एसी का अपना कंपनी वालों को बुला लिया। और यकीन मानेंगे आप, जो लोकल बंदे भी इस टाइम पैसे ले रहे थे ना, उनसे सब 400-500 रुपये का ही फ़र्क आ रहा है उनकी कंपनी में और लोकल बंदे में। कंपनी में ये फ़ायदा होता है, कोई भी चीज़ ख़राब होती है या कुछ भी चीज़ तो उसको वो एक्सचेंज कर देते हैं कि भाई नहीं, ये नया ले लो तो बेहतर रहेगा। चलिए अज़ान हो जाए फिर उसके बाद बात करता हूँ आपसे। अज़ान तो हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने इसलिए बात रोक दी थी क्योंकि अज़ान का एहतराम करना बहुत सख्त ज़रूरी है। तो असल में क्या है, अब जैसे ही मैंने उनसे कहा कि भाई ये आया था वो क्या नाम है लोकल बंदा, तो उसने भी कहा कि कहना कि ये है वासिल भाई, इसको खुलवाना पड़ेगा, इसकी कोयल में है, इसकी कोयल ख़राब हो गई, ऑयल आ गया कोयल के अंदर और इसका स्टेबलाइज़र भी ख़राब है। तो उन्होंने तो मेरे को अच्छा खासी बिल बना के बता दिया, कम से कम 9-10 हज़ार रुपये का सिर्फ सामान का। और उसके अलावा फिर गैस डलवानी है, फिर मेरी लेबर है, तो मतलब राउंड फिगर कम से कम मेरा कोई 14-15 हज़ार रुपये का उनने ख़र्चा बता दिया। मैंने कहा यार, जब इसको 14-15 हज़ार रुपये देने तो फिर इससे अच्छा है कि नया क्यों नहीं लिया हूँ इसी कि प्रॉब्लम क्या है। फिर मेरे को जाके लिया तो नया, उसमें क्या है, इसको बेच दूँगा 5-6 हज़ार रुपये का, ये भी बिक जाएगा। तो फिर मैंने अपना इरादा ऐसा बना लिया। लेकिन फिर बाद में मैंने कंपनी को फ़ोन किया, डैकिन वालों को, मैंने कहा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो कहने लगा भाई हमारा कहने में इंजीनियर आएगा, वो पूरी मशीन चेक करेगा, उसके बाद आपको पूरा टोटल ख़र्चा आपको बता देंगे। उनका जो इंस्टॉलेशन फ़ीस होती है मेरे ख्याल से वो 400 कुछ रुपये थे। तो मैंने कोई बात नहीं, मैं आपको दे दूँगा, आप आ जाए देख लें। तो वो जब आया एसी वाला, उसने सारा पूरा डैकिन कंपनी वाले ने उन्हें पूरा चेक करने के बाद उसने कहा कि आपका स्टेबलाइज़र ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे कम से कम 2,500 रुपये वो बचे। फिर उसने मुझसे कहा कि इसकी कोयल में प्रॉब्लम है, कोयल ख़राब हो गई है और ये अक्सर हो जाता है यहाँ पर निज़ामुद्दीन के अंदर, क्योंकि नाले के पास से थोड़ी दूर है तो अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैंने चलो कोई बात नहीं। तो ये कितना का आएगा, तो कहने लगे भाई ये कम से कम आपकी पड़ेगी 7,000 रुपये की, और हम ये आपकी कोयल जो है आप इसको रीसेल कर दें तो आपको ये पड़ेगा आपका आने के बाद 6,000 रुपये की। तो मैंने चलो 6,000 रुपये की कोयल आ गई। और मैंने कहा फिर आप ये गैस वैस का कहने का भाई ऐसा है, गैस का तो हम आपसे कहने में कह रहे हैं मेरे ख्याल से 2,200 रुपये कुछ बताए थे। तो खैर वो उन्होंने कहा डिस्काउंट सब कुछ करा के मतलब 6,000 रुपये की कोयल और 2-2.5 हज़ार रुपये का गैस और उनकी सब कुछ मिला के, तो मेरा कुल खर्चा आया, टोटल खर्चा बता रहे हैं वो 8,500 रुपये टोटल। और कहाँ मेरा खर्चा पहुँच रहा था 15 हज़ार रुपये। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, पहले फिर दिखाता हूँ क्या क्या मैंने सामान अभी उनसे परचेज़ किया है। वो भी आ रहा है लंच के बाद, तो फिर इंशाल्लाह ताला वो इसको कर देगा, फिर मेरा ये काम आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी आपको, मेरा मतलब कहने का मतलब है, पहले मैं आपको सामान दिखाऊँ फिर आपको बताता हूँ। ये तो इसका आ गया ब्लोअर, ठीक है, इसके अंदर ही ऑयल वॉयल आ गया है यहाँ पे। तो वो जब कोयल ख़राब हो जाती है उसकी वजह से ऑयल आता है, तो उसने कहा ये ब्लोअर के भी आपका ख़राब हो सकता है, तो इसका भी ख़र्चा बता देता वो। तो मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा करो तुम पहले पूरा टोटल चेक कर लो, उसके बाद मुझे बताना, ठीक है। तो फिर मेरे को समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने कहा चलो रहने दो, मैं अभी बाद में दिखाता हूँ। तो कोयल जो थी ये है वो कोयल, ठीक है, इसकी मैंने कोटिंग कराई है यहाँ से, ये सारी कोटिंग करी है उसने बंदे ने अच्छे से करके सारा ये करके। ये नई लेके आया हूँ मैं, और डैकिन की, ये रही डैकिन की कंपनी, आप देख सकते हैं, आपको दिख रहे हुए, ठीक है। ये मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ये डैकिन की कंपनी से पूरा वहीं से लेके आए हुए, ठीक है। ये इसकी आउटडोर मशीन डैकिन की, और ये रहा वो स्टेबलाइज़र, बिल्कुल ठीक ठाक था, उसने उतरवा दिया, ये सब उतरवा दिया कि भाई ये भी आपका ख़राब है।
पता नहीं ख़राब क्या देखा इसने, क्योंकि ये तो सिर्फ करंट सप्लाई करता है, इसके अलावा उसका कोई काम ही नहीं है। वो कहने लगा नहीं ये भी ख़राब है। फिर ये कुछ पाइप बोले तो फिर मैंने वही कंपनी से ही पाइप ये परचेज़ करे हैं, क्योंकि छोटा मोटा जो पाइप ख़राब था ना बीच का, वो कहने लगा तो मैंने वहीं से ही परचेज़ करे। तो ये देखिए ये कॉइल आ गई, ये कॉइल का सारा सामान है, वो सब ये अभी कोटिंग करके गया है ताकि सूख जाए थोड़ी देर, और जब तक वो लंच करके आ जाएगा। ये देखिए ये खामा का नुकसान मेरी जान पर पड़ जाता 15,000 रुपये का। उसके बाद भी फिर पुराना तो फिर पुराना ही रहता। अब अल्लाह ने बेहतर करा दिया, नया कॉइल नहीं लेके आ गया, वो खुद ही लेके आया अपने आप, और ये मामला मेरा बेहतर हो गया। देख सकते हैं आप, ये कॉइल भी नहीं लेके आ गया वो, और स्टेबलाइजर कह रहा है ठीक है, कोई मसला नहीं है, वो सिर्फ करंट सप्लाई करने का काम है उसका, उसके अलावा कुछ काम नहीं है उसमें। तो अच्छा मेरे को समझ में आता है ऐसे फुद्दू बनाने से मिलेगा क्या, ज़्यादा 2, 4, 3 हज़ार रुपये कमा लोगे तुम, इससे ज़्यादा थोड़ा कमा लोगे। लेकिन अपनी ईमान ख़राब क्यों कर रहा हो, अपने रोज़ी रोटी को क्यों ख़राब करने पे लगे हुए हो? क्योंकि फिर कहते हैं जी बरकत नहीं कमाई में, रोज़ी रोटी में बरकत नहीं है। अबे जब तुम दूसरे को लूटोगे, परेशान करोगे दूसरे को, तो बंदे के दिल से तो दुआ थोड़ा निकलती है, बद्दुआ ही निकलती है कि यार देखो कि मेरे को खामा खा लूट के चला गया। खैर वो तो कोई बात नहीं, उनका अपना ईमान है, वो अपने सोच है अपनी, क्या क्या उनके दिमाग में है। लेकिन बाकी डैकिन वाले से मैंने बुला के काम करा, तो डैकिन वाले ने एक बात मेरे को बहुत अच्छी बताई कि लोग सस्ते के चक्कर में लोकल बंदों को पकड़ते हैं और काम कराते हैं। काम तो खैर डैकिन वाले भी कंपनी वाले के थोड़े होते हैं, फरिश्ते तो होते नहीं हैं, इंसानी होते हैं काम करने वाले भी। लेकिन उसमें क्या होता है, कंपनी की पूरी गारंटी होती है कि भाई हमारे तरफ से कोई भी काम लोकल ना जाए, बढ़िया और एक नंबर का चीज़ हो। तो इसलिए मैंने ये काम उसे ही कराया। और मैं आपको भी सजेस्ट ये दूंगा कि आप भी अगर तो कोशिश करना, अगर तो इस गर्मी के अंदर, सड़ी गर्मी पड़ रही वाली है और अभी काफ़ी लंबी पड़ेगी गर्मी, तो तकरीबन हो सके ना कंपनी वाले को बुला लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 400-500 रुपये आपके एक्स्ट्रा जाएंगे या 1000 रुपये चले जाएंगे, लेकिन आप मुतमईन हो जाएंगे कि आपका काम बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सुकून से हो गया। क्योंकि फिर जब काम बिगड़ जाता है ना, परेशानी बिगड़ती है, तो गुस्सा आता है, रातों को एसी ख़राब हो रहा है, कभी पानी गिर रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो ये कंपनी वाले क्या होते हैं, पूरे तरीके से अच्छे से प्रॉपर तरीके से कर देते हैं काम को, तो फिर मुश्किल परेशानी नहीं आती है और फिर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता घर में अंदर। और फिर मेरा घर तो है टॉप फ्लोर पे है, तो आप समझ सकते हैं टॉप फ्लोर पे गर्मी का क्या मामला होता है। छत पे भी खड़ा नहीं हो जाता, इतनी गर्मी हो जाती है कमरों के अंदर भी, और एसी का चलना बहुत ज़रूरी है। अभी तो फ़िलहाल मैंने इसको सही करा दूंगा, उसके बाद एक एसी और लगाऊंगा छोटे कमरे के लिए, ताकि अगर तो खुदा ना खासा किसी तरह से कुछ ये प्रॉब्लम आती तो वो दूसरा एसी काम इस पेरे में आ जाए। तो आप भी हो सके ना, मैं ये नहीं कह रहा, अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, आपने कुछ है मामला बेहतर, तो छोटा एसी ले लें, चाहे एक कमरे के लिए 1 टन का, और एक अपना जो रोज़मर्रा के लिए रहता वो, ताकि अगर तो कोई खुदा ना खासा लाइट चली, वो कहने में ख़राब हो जाता है, इसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है इस गर्मी के अंदर, शदीद गर्मी के अंदर, तो आप दूसरा से काम चला सकते हैं। ताकि ये, क्योंकि अभी ये हाथ में आने वाला कोई भी नहीं है, चाहे कंपनी की लेबर क्यों ना हो, ये भी हाथ में नहीं आने वाली, क्योंकि इनके पास इतना काम होता है, इतना काम होता है। फिर ये आपको 2-2 दिन, 3 दिन, 4-4 दिन तक आपको लटका के रखेंगे। तो कोशिश करें चाहे सेकेंड हैंड लेके रखें एसी, मुश्किल से मेरे ख्याल से 6-7-8 हज़ार रुपये का 1 टन का मिल जाएगा आपको, ताकि आप स्पेयर में रख लें, जब ज़रूरत पड़े तो उसको यूज़ कर लें, नहीं हो तो फिर तो कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ मेरा समझाने का मकसद ये है और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप फ्रॉडों से बचें और अपने लिए बेहतर मामला करें। क्योंकि आप छोटा मोटा कूलर भी लेने जाएंगे ना, अभी इस टाइम कमला मार्केट से भी लेने जाएंगे तो कम से कम 7-8 हज़ार रुपये का, हाँ अभी भी है। तो जब हम 7-8 हज़ार रुपये कूलर ही लेके आ रहे हैं, तो इससे अच्छा एक ऐसी और क्यों ना ले लें इतने पैसों के अंदर सेकेंड हैंड, ताकि हमारा काम आसानी से हो जाए, बेहतर हो जाए। एक तो चल ही रहा है, अगर तो एक ख़राब हो जाए इत्तेफाक से, कोई मेहमान आ जाए, कोई कुछ प्रॉब्लम हो, या कोई बच्चा है या कोई बीमार है, या बच्चों की पढ़ाई की प्रॉब्लम चल रही है, तो कम से कम 6-7 दिन तक, 2-4-5-7 दिन तक बच्चा कहाँ तक परेशान रहेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ताकि आपको आसानी रहे और आपको किसी तरह की कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो चलिए, बाकी और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों को मुश्किल का सामना ना करना पड़े। क्योंकि देखिए इतनी नॉलेज मुझे भी नहीं है, मुझे भी नॉलेज जब भी मिलती है जब मैं और से पूछता हूँ, मशवरा लेता हूँ, मशवरे में खैर होती है। तो तकरीबन मशवरा लेना चाहिए हर किसी से, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबसे मशवरा लेना चाहिए, क्या पता किसकी मशवरे से खैर का मामला हो जाए। चलिए, अगर तो कोई ऐसा कुछ मामला होता है तो आप प्लीज़ मुझे भी कमेंट्स करिए कि मैं सही डिसीजन लिया है कि नहीं।
तो मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, ताकि मुझे लगे कि हाँ मैंने कोई गलत डिसीज़न नहीं लिया और मैं जो आपको समझा रहा हूँ क्या वो सही है कि नहीं। प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।